हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन को टॉपिक को देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। धार्मिक आंदोलन से हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन है 20, 22, 24 या 14। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म परंपरा के अनुसार, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से है। आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा दोस्तों। यह जो फिगर है, इसमें कुल 24 तीर्थंकर के नाम है, जो कि आपकी शुरुआत ऋषभ नाथ से शुरू होकर के महावीर स्वामी जी तक जाता है। और यह कुल 24 तीर्थंकर आपको याद होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू के 4 और अंत के 4 आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो पहले हो जाएंगे ऋषभ नाथ जी, फिर दूसरे हो जाएंगे अजीत नाथ जी, तीसरे हो जाएंगे संभव नाथ जी, और चौथे हो जाएंगे अभिनंदन नाथ जी। और अंतिम के 4 भी याद रखना आपके बहुत ही जरूरी हो जाएंगे। तो 21वें नंबर को होंगे नामीनाथ जी, और 22वें हो जाएंगे नेमीनाथ जी। इन दोनों में कंफ्यूजन है, देखिए शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ हो जाएंगे 23वें, और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी जी। तो इस प्रकार से कुल 24 तीर्थंकर का नाम है दोस्तों। आप इन्हें याद रखेंगे और इनके क्रम भी याद रखेंगे। एग्जाम्स में आपको क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म क्या है? ऑप्शन है जैन धर्म का धर्म ग्रंथ है, या फिर बौद्ध का, या फिर सिखों का, या हिंदुओं का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिखों और हिंदुओं को तो होगा नहीं। हमेशा हम कंफ्यूज किस में होते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जब भी दोस्तों आपसे त्रिपिटक पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बच्चे कंफ्यूज होकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका कई बार जैन धर्म भी आंसर कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना त्रिपिटक का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। यह बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ में से शामिल है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश इसमें संग्रहित है। इस त्रिपिटक में क्या है? तो भगवान बुद्ध के उपदेश इसमें संग्रहित किए हुए हैं। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? तो यह ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा हुआ है। यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह जो धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? इनके मृत्यु के स्थान को महापरिनिर्वाण से जाना जाता है। तो इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है कुशीनारा, कपिलवस्तु, पावापुरी, या फिर कुंडग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनारा, या फिर बोल सकते हैं आप कुशीनगर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनारा। यहाँ पर इन्होंने बुद्ध भगवान ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु त्याग किया था। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि बुद्ध भगवान का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि आपको नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बुद्ध भगवान के बारे में कुछ जानते हैं फैक्ट, कि इनका जो जन्म है दोस्तों, या लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। क्या था इनके पिता का नाम? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था दोस्तों माया देवी। क्या था? माया देवी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ गौतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनके बच्चे का नाम? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उनका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल, या फिर धर्मपाल। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय कह लीजिए, या फिर विक्रमशिला, ये दोनों के दोनों जो है पाल राजवंश के, किसके? तो पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र थे। वर्तमान समय बिहार के भागलपुर जिले में यह अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संधि के को संरक्षण प्रदान किया गया था? यहाँ पे तृतीय बौद्ध संधि के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको संरक्षण जो है किसके द्वारा प्राप्त किया गया था। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, या फिर उपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देने से पहले हम लोग सबसे पहले तृतीय बौद्ध संधि हो गए जो लिखा हुआ है। इसमें कुल बौद्ध धर्म में कुल 4
संगतियां कराए गए, उन चारों संगतियों को पहले एक करके देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये इसमें आपको चारों बौद्ध संगतियों के नाम है। जो प्रथम जो है आपके कब हुए थे, वो वर्ष भी दिए हुए हैं और स्थान, शासक, किसके शासन काल में और किसकी अध्यक्षता में। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया दोस्तों किसके संरक्षण में, यहाँ पे यानी संरक्षण का मतलब हो जाए किसके शासन में पूछा गया है। तो प्रथम जो है अजातशत्रु के शासन में हुआ था, और द्वितीय जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और तृतीय जो है अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ जो है आपका कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति में संरक्षण यानी शासनकाल, किसके शासनकाल या संरक्षण कह लीजिए। तो आप देखिए तृतीय जो है बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के थे। ऑप्शन में आपको अशोक बी में दिख रहा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप दोस्तों चारों जो है बौद्ध संगतियों को याद कर लीजिएगा, इनका वर्ष भी और स्थान भी। स्थान जो है देखिए पहला जो हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। उसी तरह इसके शासक कौन कौन थे पहले के, तो अजातशत्रु, द्वितीय के थे अशोक और तृतीय के यहाँ पे कालाशोक हो जाएगा, और तृतीय के हो जाएंगे अशोक और चौथा हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये महाकश्यप ने, द्वितीय के सबाकामी ने, और तृतीय के मोगलीपुत्तिस ने, और चतुर्थ का अगर पूछ लिया जाए तो वसुमित्र अश्वघोष घोष ने। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर इसका अशोक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है या पिटकों की रचना है निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। देखिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग खुद बता दीजिएगा, क्योंकि दूसरे नंबर के प्रश्न में यह प्रश्न आया था, तो मैंने बताया था आपको कि त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो त्रिपिटक है यह पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला है हमारा, सांची क्यों विख्यात है, या सांची जो स्तूप है या सांची स्तूप आपने देखा होगा, यह क्यों विख्यात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके हैं, ये सांची स्तूप चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, या फिर गुहा चित्रकारी है, या फिर अशोक के शिलालेख है। देखिए हमने अभी खुद बोल दिया सांची का स्तूप, तो आपको दिख रहा होगा, आपको राइट आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, स्तूप दिख रहा होगा आपको शब्द यहाँ पे। तो सबसे बड़ा यह बौद्ध स्तूप है, क्या है, तो बौद्ध का एक स्तूप है सांची का स्तूप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन है आपके शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या फिर लिच्छवी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जांत्रिक, या फिर आप ज्ञात्रिक भी कह लीजिए, जांत्रिक या फिर ज्ञात्रिक भी कह लीजिए, दोनों बात एक है, आपको ज्ञात्रिक भी देखने को मिलेंगे प्रश्न में। तो महावीर जन्म का जो जन्म है वह क्षत्रिय गोत्र, किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। किस गांव में हुआ, तो ये कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली में है जो वर्तमान में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इसमें एक प्रश्न कंफ्यूजन करता है हमें कि महावीर का जब बचपन का नाम पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम, जिसे मैं एक रफ में बताता हूँ, समझाते चलता हूँ दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन यह होता है कि महावीर के बचपन का नाम और गौतम बुद्ध जो हो गए उनका नाम। तो यहाँ पे महावीर भगवान है यहाँ पे, और गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे महावीर के बचपन का नाम हो जाएगा दोस्तों वर्धमान, और इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। अब कंफ्यूजन यह होता है यहाँ पे दोस्तों कि कई बार पूछ लिया जाता है कि महावीर के पिता का नाम क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है यही यहाँ पे महावीर के पिता का नाम हो जाता है, सिद्धार्थ। अब प्रश्न ये कंफ्यूज करता है हमें, जब हमसे पूछ लिया जाता है महावीर के पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ हो जाएगा, और यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी हो जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और हाँ दोस्तों, कुछ और जान लेते हैं, इनकी माता का नाम क्या है। महावीर के माता का नाम हो जाएगा त्रिशला। क्या हो जाएगा? त्रिशला। क्या हो जाएगा? माता का नाम त्रिशला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों, महावीर के माता का नाम क्या था? तो यहाँ ऑप्शन है असोदा, यशोदा, अनुजा, त्रिशला या फिर देवानंदी। देखिए हम लोग अभी मैं बताया था आपको कि महावीर की माता का नाम क्या था, तो ये त्रिशला था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर सुभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। सुभद्र व्यक्ति जो था वह दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध के द्वारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का, प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला है हमारा कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति किया था वह स्थान कौन सा है, तो बोध गया। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान या किस जगह पर ज्ञान प्राप्ति किया था, तो वह बोध गया स्थान हो जाएगा, बोध गया। और इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। इस प्रथम उपदेश को किस नाम से जानते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता ही दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुबुद्ध जो थे बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। तो अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यहाँ पे ऑप्शन है गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नालंदा जो है प्राचीन विश्वविद्यालय था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, बहुत ही प्राचीन था यह नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? यहाँ पे भाषा पूछा जा रहा है कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो संस्कृत है ऑप्शन से, प्राकृत, पाली या फिर सौरसेनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली। यहाँ पाली के बारे में एक फैक्ट और बताया था मैंने दोस्तों आपको कि बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक, वह भी पाली भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर की बात की जा रही कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है श्रबल बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या फिर पावापुरी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पावापुरी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों, मैंने आपको 24 कुल तीर्थंकर के नाम भी बताए थे, एक एक करके सीक्वेंस वाइज याद करने को भी बताया था। इसमें पूछ लिया गया यहाँ पे, देखिए कि पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेव। तो पहले तीर्थंकर हो जाते हैं आपके ऋषभदेव, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ मठ जो लिखा है, बौद्ध मठ का अर्थ यहाँ पर ऐसे संस्थानों से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए हुए हैं? यहाँ पे बौद्ध धर्म भी पूछा जा रहा है और जैन धर्म भी। ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा बिंबिसार होगा ना कि बिंदुसार, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश पूछा गया, जिसका आंसर भी मैंने आपको कई बार बता दिया है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन से जाना जाता है। अगला हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पे पहली महिला या भिक्षु पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों, सभी को मालूम है कि यह बिहार के गया जिले में स्थित है बोध गया, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
जातक किसका ग्रंथ है? यहाँ पे जातक पूछा जा रहा है। वैष्णव, जैन, बौद्ध, यह सब। देखिए दोस्तों, हमेशा कंफ्यूजन सिर्फ जैन और बौद्ध में ही होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है जातक का। यहाँ पे कई बार आपको त्रिपिटक भी पूछ लिया जाएगा। जब भी आपसे त्रिपिटक पूछा जाए या फिर जातक पूछा जाए तो इसका हमेशा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। हमेशा यही कंफ्यूज करते हैं हमें, त्रिपिटक कभी पूछ लिया जाएगा तो कभी जातक पूछ लिया जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। कई बार इसे बच्चे या स्टूडेंट कह लीजिए जैन धर्म इसका राइट आंसर करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अगला हमारा है बौद्ध। बुद्ध जो है या सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर गया। इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, जो कि गया में स्थित है। ऑप्शन में आपको गया दिख रहा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर गया हो जाएगा। यहाँ पे बोध गया भी ऑप्शन रहेगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? कई बार मैं अभी बताया हूँ, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे 2 प्रश्न पहले भी बताया था कि सारनाथ में बुद्ध भगवान को जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, यह भी प्रश्न पूछा था, अभी पूछा गया था कि प्रथम उपदेश को जो है कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ हो जाएगा इसका आंसर। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम प्रवचन जो दिया गया उसे किस नाम से जाना गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो किस प्रकार के निम्न वर्गों पर? तो महिला और शूद्र वाले वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था बुद्ध धर्म समाज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महिला और शूद्र। अगला है हमारा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध के जितने भी त्याग वगैरह हुए उन सभी को एक प्रतीक दिया गया है। घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भीड़ कह लीजिए, कई प्रकार के प्रतीक से इन्हें चिन्हित किया गया है। तो सबसे पहले इनका प्रतीक चिन्ह को जान लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने कुछ फिगर दिख रहा होगा या कुछ इस प्रकार से बुद्ध भगवान से संबंधित घटनाएं व प्रतीक दिए हुए हैं, जो कि 4 आपके प्रतीक है, कमल, घोड़ा, पीपल या स्तूप। यहाँ पे आपसे पूछा गया है गृह त्याग। गृह त्याग के आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे गृह त्याग के यहाँ पे चिन्ह है घोड़ा, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो घोड़ा। लेकिन अगर आपसे और भी कुछ पूछ लिया जाएगा, जन्म, ज्ञान प्राप्ति या मृत्यु, तो क्या हो जाएगा? जब भी आपका जन्म पूछा जाएगा तो कमल हो जाएगा इसका, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा या घटनाएं से संबंधित। तो जन्म पूछा जाएगा तो कमल हो जाएगा। गृह त्याग का तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, घोड़ा हो गया। उसी तरह आपका ज्ञान प्राप्ति अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल। और मृत्यु अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो स्तूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वैशाली में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम शून्यवाद या फिर शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके असंग है, वसुबंधु है, नागार्जुन है या दिडनांग होंगे जाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नागार्जुन जो है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का मूल नाम क्या था? यहाँ पे मूल नाम का तात्पर्य है उनके जन्म के समय जो नाम रखा गया था वह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सिद्धार्थ, गौतम, वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता भी दिया हूँ कई बार। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिद्धार्थ के पिता का नाम और गौतम बुद्ध के पिता का नाम का कंफ्यूजन जो है वो भी मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम है कि ऑप्शन सी वर्धमान हो जाएगा। इनके बचपन का नाम कह लीजिए या फिर इनका मूल नाम कह लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का रोशनी या फिर ज्योतिपुंज कह लीजिए, द लाइट ऑफ एशिया, ये भी मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों। तो यह गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कह लीजिए या फिर एशिया की रोशनी कह लीजिए। इसको अगर पूछ लिया जाए कि एशिया का रोशनी या ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो हमारे गौतम बुद्ध भगवान जी को कहा जाता है। और बाकी तो ऑप्शन आपको जो भी दिए वो कंफ्यूज करने लायक है ही नहीं। गांधी जी हो गए, मो से तुंग हो गए या अकबर हो गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने,
या फिर चंदेलों ने, या फिर चालुक्यों ने, या राष्ट्रकूटों ने? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चालुक्यों ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, या फिर बौद्ध दार्शनिक थे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नागार्जुन के बारे में पढ़ा, यह शून्यवाद के प्रतिपादक भी थे। किसके? तो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर दिए हुए हैं आपके, कुल 24 तीर्थंकर दिए हुए जैन धर्म में। कितने? कुल 24। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि ऋषभदेव है, दूसरा भी बताया, तीसरा भी बताया और चौथा भी। इस प्रकार से हमने कुल 24 तीर्थंकर के नाम भी देखे थे। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो जैन परंपरा के अनुसार महावीर का जो स्थान है उन 24 तीर्थंकर में कितने नंबर पे आते हैं? तो वो अंतिम नंबर पे आते हैं, जो अंतिम नंबर हमारा 24 हो जाता है। तो 24वें हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं आप इन्हें, महावीर स्वामी जी को। तो अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? यहाँ पे पूछा गया जैन धर्म और इसका आधारभूत बिंदु पूछा गया, जो कि ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से आपके कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु जो हो जाएगा वो अहिंसा को माना जाता है। आधारभूत बिंदु इनका अहिंसा हो जाता है। अगला हमारा, जियो और जीने दो किसने कहा था? यह जो नारा है जियो और जीने दो, यह किसका नारा है? तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से है, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी का यह कथन है, इन्होंने कहा था जियो और जीने दो। अगले प्रश्न को देखते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? देखिए यहाँ पे अंतिम पूछा जा रहा है और हम लोगों को मालूम है कि कुल 24 तीर्थंकर थे। अभी थोड़ी देर पहले में बताया था आपको जो हमारे अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन है। तो हमारे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे महावीर स्वामी जी। ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। महावीर जो है स्वामी जो है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, यानी 24वें तीर्थंकर कर लीजिए या फिर अंतिम तीर्थंकर। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द रखा गया है? जीन, रत्न, कैवल या फिर निर्वाण? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी आंसर मैं आप सभी को बता दिया हूं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में। और इनका जो संबंध है इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा, कनिष्क के शासन काल में। यहाँ पे पूछा गया कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कराई गई थी। सभा किस नगर में आयोजित हो गई थी? यहाँ पे हमने पढ़ा था कुल 4 बौद्ध संगतियां, जिनमें यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतिम चौथे बौद्ध संगति के बारे में। यह जो आयोजित की गई थी किस स्थान पर किया गया था, यह पूछा जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो चौथा जो बौद्ध संगति है वह कुंडलग्राम या कश्मीर में कराई गई थी। अब इसमें पूछा गया चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला जो बौद्ध संगति वह कहाँ हुआ था? तो यह राजगृह में हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिए हुए हैं राजगृह यहाँ पे। दूसरा जो हुआ था दोस्तों आपको वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दूसरा बौद्ध संगति? वैशाली में। और तीसरा जो कहाँ हुआ था आपको? पाटलिपुत्र में। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा तो आपको बता ही दिया हूँ, कुंडलग्राम या कश्मीर कह लीजिए, कुंडल वन या फिर कश्मीर कह लीजिए। तो दोस्तों अब अगर आपसे पूछ लिया है किसके शासन काल में, ये भी याद रखना होगा आपको। ये राजगृह का जो है ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के। वैशाली जो है दूसरा जो है कालाशोक के शासन काल में। पहला हो जाएगा अजातशत्रु, फिर दूसरा हो जाएगा कालाशोक, तीसरा हो जाएगा अशोक के शासन काल में और चौथा हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी बताया है यहाँ पे अभी
इरेज भी नहीं किया मैं इसे, देख लीजिए यहाँ पे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपको भी दिया हुआ है, पाटलिपुत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तृतीय जो बौद्ध संगति है वह कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक एक करके आप मिस ना करें एक भी प्रश्न को, तो आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे बिना किसी इस चैप्टर को रिवाइज किए हुए। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया था, यहाँ पे अशोक हो गया, कालाशोक हो गया, अजातशत्रु पहले होगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क। तो ये जो अशोक है यह पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आप ही बताइए दोस्तों। तो यहाँ पूछा गया अशोक के शासनकाल में कितने नंबर की बौद्ध संगति कराई गई थी? तो तीसरे। और तीसरा वह कहाँ, किस नगर में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म में समान नहीं है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई? देखिए, हमने कुल चारों बौद्ध संगति अच्छे से देख लिया है, तो इसका राइट आंसर आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगृह। एक एक करके सारे मैंने आपको बौद्ध धर्म संगति के बारे में बता दिया और याद भी करवा दिया, और इनके किसके शासनकाल में हो ये भी याद कराया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा, बुद्ध के जीवन काल की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। पहला और दूसरा जो स्तंभ है उसमें अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवर्तन या फिर निधन, यह किस स्थान से इनका संबंध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति की बात कर लिया जाए तो ये बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति का हुआ था, ज्ञात हुआ था। प्रथम प्रवर्तन कह लीजिए तो इनका जो है प्रथम प्रवर्तन जो है सारनाथ में दिया था इन्होंने। और निधन जो है हुआ था इनका कुशीनगर में हुआ था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन आपके है 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व जो है निम्नलिखित में से कौन से हो जाएगा? तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे संस्थापक पूछा जा रहा है आजीवक संप्रदाय के। ऑप्शन आपके है उपाली, स्थूलभद्र, आनंद या फिर मखली गोसाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मखली गोसाल। ऑप्शन डी हो जाएगा, मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला है हमारा प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंदू यूनानी का, कुषाण का या फिर गुप्त का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, हिंदू यूनानी का योगदान अत्यधिक था भागवत संप्रदाय में के विकास में। अगला है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यहाँ पे देखिए पूछा गया भगवान महावीर के प्रथम शिष्य के बारे में। ऑप्शन आपके हैं जमाली, योसूद, विपिन या फिर प्रभास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। जमाली जो है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, और यह जो जमाली जो है यह भगवान महावीर के दामाद थे। कौन थे? भगवान महावीर के दामाद थे जमाली। इस डायरेक्ट यह भी पूछ लिया जा सकता है भगवान महावीर के जो दामाद थे उनका नाम क्या था? तो जमाली हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा त्रिरत्न। यहाँ पे त्रिरत्न की बात की जा रही है कि त्रिरत्न जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान, या किस धर्म से महिमा है या किस धर्म से इनका संबंध है? बौद्ध धर्म से, ईसाई, जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जैन धर्म से संबंध है इसका, जैन धर्म से संबंध है त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है आपको जैन धर्म में देखने को मिलेगा। अगला हम लोग का है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कथन ए और आर, और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और किनका किससे व्याख्या करता है या संबंध है या नहीं।
तो यह जो स्टेटमेंट है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यह स्टेटमेंट सत्य है, सही है। अगला स्टेटमेंट है कि महावीर या फिर यहाँ पे महात्मा बुद्ध पूछा जा रहा है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या फिर निधन कह लीजिए, निधन को ही यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनका महापरिनिर्वाण या फिर निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर स्थान में हुआ था, जो कि इसका सत्य कथन हो जाएगा। लेकिन इसका जो संबंध किसी तरह से आर का संबंध आर से नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट वो सत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें इसमें भी हम लोगों को स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, चैत्य क्या है? तो यह पूजा स्थल है, और जबकि बिहार जो है निवास स्थान है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या फिर उज्जैन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर, ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्मेद शिखर जो स्थान है, यह स्थल जो है पार्श्वनाथ से इनका संबंध रखता है। अगला हमारा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुद्ध संघ जो भगवान है, उनकी मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम जो बौद्ध संगति है कराई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। अगले प्रश्न को देख, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देवदत्त जो था बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला है हमारा, हेलियोडोरस का बेसनार अभिलेख संदर्भित है, किसमें संदर्भित है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से इनका संदर्भित है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? पहला है स्टेटमेंट, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, जो कि सत्य है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी कथन सत्य। उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना, जो कि यह भी कथन सत्य। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब कि चारों के चारों कथन जो है यह सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सतत्वों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आभीरों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवतों ने, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार स्थानों में से बुद्ध संगीतियों का सही कालक्रम, मतलब कि क्रम जो है इनके नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। इनका क्रम है बौद्ध संगतियों का। तो मैंने आपको सब बताया था। पहला हो जाएगा राजगिरी, दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3। पहला हो जाएगा राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ या बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन है आपके आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ जो है, बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी को नहीं नामित किया गया था। अगला है हमारा, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? तो स्यादवाद सिद्धांत क्या है? तो यह एक जैन धर्म का सिद्धांत है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सायवाद कह लीजिए या फिर अनेकांतवाद कह लीजिए, इसका सिद्धांत जो है जैन धर्म में मान सिद्धांतों में से एक है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इनका जन्म जो हुआ था ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म।
अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो इसका शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया है दोस्तों छांगोदय उपनिषद में किया गया है। भगवान कृष्ण का देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है छांगोदय उपनिषद में। अगला है हमारा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शूलभूद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे शूलभद्र। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद होने के कारण जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गया था। एक था आपको श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। दो संप्रदाय में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दिगंबर। अब यहाँ पे श्वेतांबर जो है संप्रदाय जो है शूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर जो हो जाएंगे ये भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहलाए। यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्वेतांबर का अर्थ हो जाएगा जो श्वेत यानी कि व्हाइट कह लीजिए या उजला कह लीजिए। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया और दिगंबर उन्हें कहा गया जो नग्न रहने वाले थे, यानी कि जो किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे, बिना वस्त्र के रहने वाले को दिगंबर कहे गए हैं जैन धर्म में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा शूलभद्र। अगला, भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या फिर भाजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन ए, भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वह नालंदा हो जाएगा। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बौद्ध धर्म में 4 संगतियां पढ़ा था, वहीं उसी तरह से जैन धर्म में भी महासभा कराई गई। तो दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म में 2 प्रकार की संगतियां कराई गई थी, 2 संगतियां कराई गई थी। पहला जो है आपका पाटलिपुत्र में कराया गया था, पहला संगति पाटलिपुत्र में, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है आपको कि यहाँ पे प्रथम जैन महासभा किस स्थान पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र। अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी जो है गुजरात में स्थित है। दूसरा जो है जैन महासभा गुजरात में हुआ था, गुजरात के वल्लभी स्थान पे। और पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम संगति और दूसरा गुजरात में। अगला देखते हैं, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यही अभी थोड़ी देर पहले यह भी बताया हूं मैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वल्लभी गुजरात में। तो कहीं आपको दिख रहा होगा वल्लभी, ऑप्शन बी वल्लभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द्वितीय जैन महासभा पूछा गया है, आयोजन वल्लभी में हुआ था। अगला है हमारा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार के, संस्कृत, देवनागरी, प्राकृतिक, अर्धमागी, पाली, पूर्णमागी या संस्कृत या ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होता है प्राकृत या फिर अर्धमागधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा में या फिर अर्धमागधी भाषा में किया गया है जैन साहित्य का संकलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, मिलिंद जो था इन अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ये तीनों के तीनों जो थे एक दूसरे के समकालीन थे, बिंबिसार, गौतम बुद्ध या फिर प्रसेनजीत। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करना और बताना इनमें से कौन से सही हैं। अगला है हमारा, कथन पर बताना है कौन सही है या नहीं। वर्धमान महावीर का जन्म माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, जो कि गलत है। यहाँ पे पुत्री नहीं बहन हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यह कथन सत्य है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह भी सत्य है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इस प्रकार से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या हुआ करता था? तो यह जो पवरन था, यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगतियां आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। तो ये जो चौथा बौद्ध संगति है जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको सभी को बता दिया हूं दोस्तों। अगला है हमारा, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये कथन पहला है। और कथन दूसरा देखते हैं कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों के दोनों कथन सत्य है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, और जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस अंग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का यह अंग है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग किसकी संकल्पना का अंग है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है हमारा, मिलिंद पनाह या फिर मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किस राजा के? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलिंद पनाहों में राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद के रूप में इसके प्रश्नों का संग्रहित है। अगला है हमारा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके हैं वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या फिर मैत्रेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मपाणी जो है इसका राइट हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं दोनों के दोनों धर्म? यह पूछा गया है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों किसमें विश्वास करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? तो इन दोनों में मौलिक अंतर यह है कि देवी देवताओं की पूजा करना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो हमने अभी पढ़ा, श्वेतांबर और दिगंबर, वह जो संप्रदाय जो अलग हुआ वह किसके शासनकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अलग हुआ था। अगला प्रश्न को तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बौद्ध सम्मिलित करना है कि बौद्ध संगतियां 4 दिए हुए हैं और इनका बताना है कि किसकी अध्यक्षता में हुए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और द्वितीय साबकमी, तृतीय जो है आपको मुगली पुतीस के, और चतुर्थ जो हो जाएगा वसुमित्र। ये तो हो गया अध्यक्षता। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में, तो क्या हो जाएगा? तो प्रथम बौद्ध संगति हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु। दूसरा हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हो जाएगा आपका अशोक के शासनकाल में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा हो जाएगा आपको कनिष्क के शासनकाल में। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान भी आप बता दीजिएगा दोस्तों। ये भी बता दिया मैं आप सभी को। स्थान हो जाएगा आपको, पहला राजगिरी में हुआ था पहला बौद्ध संगति, राजगिरी। दूसरा वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और चौथा जो है कुंडल ग्राम का है या फिर कश्मीर का है, कुंडल ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक इसके सामने इसका राइट आंसर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था ये सारे क्रम यहाँ पे दिया हुआ है ये सब। इसी में पूछा गया कि बौद्ध संगतियों को 4 आयोजक का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला जो है अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु। फिर हो जाएगा कालाशोक,
फिर हो जाएगा अशोक, फिर हो जाएगा कनिष्क। तो देखिए आपको किस में ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। पहला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बार बार रिपीट कीजिएगा दोस्तों, आप सभी को याद हो जाएगा। हर बार रिपीट कीजिए, ऐसा नहीं कि मुझे मालूम है तो आगे चलते हैं स्किप कर देंगे, नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिपिटक का अंग पूछा गया कि कौन नहीं है, तो जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो त्रिपिटक का अंग पूछा गया, यहाँ पे त्रिपिटक में ही आपको अर्थ से निकल के आ रहा, त्रि से हो जाएगा 3, तो पिटक को 3 भागों में विभक्त किया गया। पिटक को कितने भागों में विभक्त किया गया, तो 3 भागों में, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो आपका पिटक हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक, पहला पिटक हो जाएगा विनय पिटक। दूसरा जो हो जाएगा आपका सुत पिटक, सुत पिटक। तीसरा पिटक जो हो जाएगा आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो इस प्रकार से जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है, क्योंकि त्रिपिटक के अंग होते हैं विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। अगला है हमारा ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो है हमारे 4 वेद है, जिसमें प्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कौन से ऐसे तीर्थंकर है जो 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन ए हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में मिलेगा, उल्लेखित है इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर के नाम दिए हुए हैं और इनका अर्थ दिया हुआ, इनका सुमेल करना है, तो इनका मिलान करते हैं। केवलिन कहा गया पूर्ण ज्ञानी को, जिन जो हो जाएगा, जिन का अर्थ हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाले को जिन कहा गया। महावीर हो जाएगा अपरिमित पराक्रमी को, और निर्ग्रंथ हो जाएगा आपको बंधन रहित। तो ऑप्शन इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, महावीर जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है। ऑप्शन आपके हैं कुंडग्राम, पावा, पैसाली या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पावा में किया गया था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में किया था। नेक्स्ट है हमारा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सुधर्मन जो है महावीर की मृत्यु के बाद इसका अध्यक्ष बना। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अनुव्रत किस शब्द से या किस धर्म से जुड़ा है। अनु शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा है, जैन से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंध है इसका अनु। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अनुव्रत जो है ये आखिर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो महावीर के अनुसार 5 अनुव्रत थे। कितने, 5 अनुव्रत थे, जिनमें पहला आपका हो जाएगा अहिंसा, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा अस्तेय, चौथा हो जाएगा ब्रह्मचर्य और 5वां हो जाएगा आपका अपरिग्रह। इस प्रकार से 5 अनुव्रत थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हेमचंद्र है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख कहा गया है। हमने 16 महाजनपद भी पढ़ लिया है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस में उल्लेख है, किस जैन रचना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो ऑप्शन है आपके अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। देखिए दोस्तों, भगवान पार्श्वनाथ के समय 4 महाव्रत हुआ करते थे, जो कि आपके थे अहिंसा, सत्य, अचौर या फिर अपरिग्रह। लेकिन
इसके बाद में भगवान महावीर ने 5वें महाव्रत को जोड़ दिया इसमें, जो कि 5वां महाव्रत हो गया आपका ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन से हैं? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडवीर हाथी गुम्बा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर का जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, या फिर सावरनगेला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों के चारों जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मंदिर के नाम दिए हुए हैं या फिर प्रतिमाओं के नाम दिए हुए, ये चारों जैन शिल्पकला के ही उदाहरण है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्यों ने। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्यों ने। अगला है हमारा सूची मिलान। सूची मिलान करते हैं दोस्तों, मिलान करते हैं। सुद्धोधन जो है बुद्ध के पिता का नाम है, महामाया जो है बुद्ध के माता है, और महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की मौसी व विमाता है। यशोधरा यहाँ पे बुद्ध की पत्नी हो जाएगी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा सूची मिलान दिया हुआ है। चलिए इसका सूची मिलान करते हैं। चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था। कंठक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम है। और अलार कलाम कह लीजिए या फिर रुद्रक रामपुत्र कह लीजिए, बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय हैं। और अंतिम हो जाएगा निरंजना। निरंजना जो हो जाएगा नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न भी हमारा दोस्तों सुम्मिलित करना ही है, लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सुम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सुम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा, मतलब कि आंसर में राइट होगा, लेकिन ये जो मिलान जो है वो गलत है। राहुल जो है आपका बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। राहुल जो है गौतम बुद्ध का पुत्र था। यहाँ पे चचेरा भाई की जगह गौतम बुद्ध का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। बाकी सबके सही है। आनंद व उपाली जो है बुद्ध के शिष्य हैं। आम्रपाली जो है आपके बुद्ध के शिष्य हैं। और सुजाता जो है कठिन तपस्याचर्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। और चुंद जो है पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, वह चुंद था। अगला है हमारा महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन आपके हैं शाक्य, यांत्रिक, कौशल या फिर कोल्ले। तो महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य कुल के या शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला भी हमारा देखिए मिलान ही है, लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सुम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सुम्मिलित नहीं, सभी के सभी सुम्मिलित है, सही है। अगला देखते हैं सूची मिलान, इसमें भी किया हुआ है, सूची मिलान करना है। तो पहला सूची मिलान करते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि जो है आपको ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन जो कि सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहा गया, यह भी बता दिए कई बार हम लोगों ने आपको। महापरिनिर्वाण, इसका मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, मतलब बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्ध भगवान जब भ्रमण पे निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिनमें कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, लाश को देखा मतलब डेथ बॉडी को, और सन्यासी को देखा। तो यह 4 दृश्यों के कारण है बलवती हुई बुद्ध के वैराग्य होने के। उन्होंने वैराग्य ये 4 दृश्य को देखने के बाद ही लिया था। अगला हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हुए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित का रचनाकार पूछा गया, यहाँ कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। नेक्स्ट है हमारा, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है वसुमित्र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वसुमित्र है महाविभास शास्त्र के रचयिता। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है धम्मपद। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है।
अगला है हमारा बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो यह माना गया है दोस्तों मैत्रेय को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मैत्रेय। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। यहाँ पे बौद्ध जो धर्म है स्पष्टतः दो धर्मों में बट गया। जिस तरह से हम लोग जैन धर्म में पढ़े थे कि श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गए थे, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी दो संप्रदाय में बट गए थे, हीनयान और महायान में बट गए थे। यह किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध जो संप्रदाय है दो भागों में बट गया था। अगला देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे मैत्रेयी नाथ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मैत्रेयी नाथ विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न हमारा सूची मिलान दोस्तों करना है। चलिए इनका सूची मिलान करते हैं। यहाँ पे वज्रपाणी दिया, वज्रपाणी का मिलान हो जाएगा, इंद्र देवता के तुल्य को वज्रपाणी कहा गया। पद्मपाणी यहाँ पे अवलोकनकर का हो जाएगा इसका मिलान। मंजूश्री हो जाएगा, बुद्ध को प्रखर करने वाले को मंजूश्री कहा गया। यहाँ पे अमिताभ जो हो जाएगा स्वर्ग के देवता को कहा गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? यहाँ पे हीनयान, महायान और शून्यवाद दिया हुआ। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो यहाँ पे वही पूछा गया आपसे, जो ये दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ, वह कौन सा संप्रदाय से इनका संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान हो जाएगा। हीनयान जो है भारत की से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय का प्रचलन किया गया। अगला है, भारत में से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हीनयान हम लोग दक्षिण पढ़ा, तो यहाँ पे उत्तर पूछा गया है तो महायान हो जाएगा। इसे समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, जब बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा गया, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में जब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया तो दो नाम रखे गए, एक रखा गया हीनयान और एक रखा गया महायान। महायान और हीनयान। अब यहाँ पे जो हीनयान और महायान है, यहाँ पे हीनयान जो है आपको दक्षिण के भारत जो है, यहाँ पे भारत के जो ये दक्षिण पार्ट है, ये उत्तर पार्ट है, उत्तर और दक्षिण। जो उत्तर वाले पार्ट है उसमें महायान संप्रदाय का प्रचलन हुआ, प्रचार किया गया, और दक्षिण वाले भाग में आपका हीनयान का प्रचार हुआ, हीनयान का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? ऑप्शन है आपके चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का मूलाधार। यह जो चार आर्य सत्य है वह कौन कौन से है वह देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा दुख, दूसरा हो जाएगा दुख समुदाय, तीसरा हो जाएगा दुख निरोग और तीसरा हो जाएगा दुख निरोध गामिनी। इस प्रकार से इसके चार आर्य सत्य हैं। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन आपके हैं बुद्ध, धम्म, यहाँ पे धर्म नहीं हो जाएगा धम्म हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, धम्म हो जाएगा, संघ और मध्यम मार्ग। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है इनमें शामिल नहीं है, मध्यम मार्ग नहीं होगा। इसके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन यह जो मध्यम मार्ग है यह नहीं है, इसका त्रिरत्न में इसके शामिल नहीं है। अगला है हमारा, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल ने, या फिर गुजरात के चालुक्यों ने, या फिर अजमेर के चौहानों ने? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बंगाल के पाल ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बंगाल के पाल ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला है हमारा सूची मिलान, जिसमें बौद्ध शिक्षा केंद्र दिए हुए हैं और इनके संस्थापक के नाम दिए हुए हैं और इनका मिलान करना है। तो चलिए इनका मिलान करना है। नालंदा के संस्थापक है कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश से संबंध है इनका। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है गोपाल हो जाएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हो जाएंगे धर्मपाल ने इन्हें स्थापना किया था। वल्लभी का हो जाएगा भट्टार। ऑप्शन ए इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख का या फिर वैष्णव का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मतों का, हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है बाहुबली के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकर की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। कौन? तो महावीर स्वामी जी, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जातक जो है बौद्ध साहित्य के बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में संग्रहित है। जातक में आप लोग यही देखने को मिलेगा। जातक ग्रंथ में बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में भी बताया गया है। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किसके अनुसार हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य के अनुसार हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया के स्थित है, निरंजना नदी के किनारे स्थित है यह बौद्ध स्थल निरंजना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यहाँ पे गौतम बुद्ध के गुरु का नाम पूछा गया जो कि अलार कलाम है, अलार कलाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान था? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तप और भोग की अति का परिहार, जो कि स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं दूसरा, तो दूसरा में लिखा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, जो कि सत्य है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, यह भी सत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है सत्य हो जाएगा। अगला है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्ति दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सत्य है। चलिए इन दोनों कथन को देखते हैं। तो यह भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसके बारे में पूछा गया किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, बुद्ध या राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो देखिए दोस्तों, इनमें समानता यह है कि ये वह स्थान है जहां पर बौद्ध संगतियां हुई थी। राजगृह में पहला, वैशाली में दूसरा और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो है कुंडलग्राम आपका कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने बिताई थी वैशाली में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न को देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह जो सीरीज है अच्छा लग रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो प्लीज आप लोग से एक विनती है कि सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों में या फिर स्टडी ग्रुप में भी शेयर इसे जरूर करें। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।